हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्कर्ष कोचिंग हरियाणा आजमगढ़। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई दिनों से इंटरनेट के माध्यम से कई सारे प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर चला रहे हैं। क्योंकि ये काम न हमारा था और न आपका है। एज ए लर्नर, एज ए टीचर, आप सभी जानते हैं कि ये काम मीडिया का है। क्योंकि शिक्षक पढ़ा ले और जो विद्यार्थी किसी के लिए तैयारी कर रहा है समय के साथ कर ले, यही बहुत है। वो अपने रिसोर्सेज को तब तक मैनेज कर ले जब तक एटलीस्ट नौकरी ना मिल जाए। पर यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ तैयारी भी करो, यहाँ प्रोटेस्ट भी करो, यहाँ पेपर लीक हो तो उसके लिए भी बैठ कर धरना दो, और एज निकल जाए तो समाज के द्वारा इस हीन भावना या हीन दृष्टि से देखा जाता है। आप ही नकारा, लोग क्या कहते हैं, आप ही नकारा थे। और जो पूरा सिस्टम करप्ट है एक तरफ से, उसको कोई नहीं देखता है और ना ही कोई कहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कोई गिने चुने लोग ही निकल पाते हैं। उसमें भी कोई लक का देन है, किसी की किस्मत साथ दी थी तो वो निकल जाता है। तो कोई बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करता है कम से कम 4 से 5 सालों तक, तब जाके वो सक्सेस हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम क्या एक नौकरी हाथ आती है, वो भी कितने, लगभग मुट्ठी भर लोगों तक ये स्थिति हो जाती है। तो बेसिकली और समाज में क्या एक चीज़ है बनी हुई है कि बच्चे नकारा हैं। बच्चे, लोग क्या कहते हैं, बच्चे नकारा हैं, देखो उसका हो गया और इसका नहीं हुआ। जो आपका पूरा एज प्राइम टाइम का यूथ है वो सारा वेस्ट तैयारी करने में ही लग जाता है। इंसानों का इतना सारा लंबा क्या है, इतना सारा लंबा टाइम न देने के बाद भी मिनिमम 5 साल और इससे ज़्यादा 9 साल लग जाते हैं। कितने सारे मेरे फ्रेंड हैं ऐसे ऐसे सभी, जो कितनों ने छोड़ दी, कितनों का पेपर अभी तक लटका पड़ा है, कभी कुछ हो गया, किसी का रिजल्ट आने का तैयारी नहीं है। कोई जीनियस भी है तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सोचता है कि चलो एसएससी के थ्रू नौकरी कर लेते हैं, पा लेते हैं, या किसी और के थ्रू नौकरी ले लेते हैं, या कोई और टीचिंग एग्ज़ाम है उसके थ्रू नौकरी ले लेते हैं। पर नहीं, हर जगह चीज़ें नौकरी लटक ही जाती हैं। मतलब कोई सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। आज हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो जो प्रोटेस्ट हैं उसमें भागीदारी मेरी और आपकी होनी ही चाहिए। और आज 5 सितंबर पूरा दिन, खासकर शाम को 5 बजे 5 मिनट तक डिजिटली आंदोलन चलाएंगे और अपनी मांग सरकार को बताएंगे और उन्हें ये बात याद दिलाएंगे। क्योंकि अगर आपने हमें निराश हो जाएंगे तो कल का, अगर हम आज निराश हो जाएंगे तो कल का फ्यूचर भी दुखमय ही होगा। इससे खुद की सेल्फ स्टीम से लेकर हर चीज़ हर्ट होती है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर किसी का सपना जुड़ा होता है नौकरी से। पर यहाँ तो नौकरी ऐसी हो गई है बिल्कुल जैसे पता नहीं किसी और को मिलती है। मतलब नौकरी जिसको मिलना चाहिए, जो नौकरी को डिज़र्व करता है उसको नौकरी मिलती ही नहीं है, जिसको जो डिज़र्व नहीं करता है उसको नौकरी मिल जाती है। मतलब इंसानों को तो मिलती ही नहीं, जैसे लगता है कहीं और जानवरों को मिल रही है नौकरी। आखिर नौकरी मिल नहीं रही तो कहाँ जा रही है भाई। यहाँ पर हम 2 बातें डिस्कस करेंगे, एक तो टीचिंग से रिलेटेड, एक तो एसएससी से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे 2 ट्रेंड चला रहे हैं। जितना भी यूथ है, यूथ कैंडिडेट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर पर जाइए और आज के दिन पूरा इस 2 हैशटैग को आप उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जान सकें और इस बात को मीडिया तक और सरकार तक पहुंचा सकें। तो हमारा आज का जो ट्रेंड चलेगा वो है, एक फर्स्ट आपको टाइप करना है हैशटैग स्पीकअप यूपी टीचर्स, स्पीकअप फॉर यूपी टीचर्स, एंड दूसरा जो आपको टाइप करना है हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी बैंक, एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो ये स्पेलिंग को आपको ध्यान देना है और इसको आपको ज़रूर इसको आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये करना ही होगा हमें, बिना इसके ये सरकार नहीं सुनने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, टीचिंग और एसएससी, जो टीचिंग के एस्पिरेंट हैं उनको भी एसएससी के साथ साथ टीचिंग को भी ध्यान देना है, और जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं, जो इच्छुक हैं, कैंडिडेट हैं, वो एसएससी के साथ साथ टीचिंग के हैशटैग को भी शेयर करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो टीचर की बात कभी कोई करता ही नहीं है, जबकि सबसे अहम होता है टीचर का योगदान। 2011 से टेट लगा दिया गया टीचर के लिए, उसके लिए अलग स्टेट में लोगों, उसके लिए अलग अलग स्टेट में लोगों से 1000 फीस वसूलते हैं, फिर सीटेट की सीटेट पास करवाते हैं, फिर सुपर टेट पास करते हैं। इसके बावजूद भी नौकरी हाथ नहीं लगती है। आधे लोगों की इंतज़ार करते करते
एज ख़त्म हो जाती है। अभी अयोध्या का ही एक लड़का था जो कुछ पास जो सब कुछ पास करके नौकरी का इंतज़ार करते करते मर गया। यहाँ दोस्तों बहुत ही दुखद घटना है, और ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जो खुदकुशी कर ले रहे हैं। अब उनका क्या है, उनको कौन उजागर करेगा। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, इसका अंदाज़ा तक नहीं सरकार को। कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जो केंद्रीय से लेकर स्टेट तक का कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट हो। यूपी का मामला ये भी देख लो, पूरा भी सिस्टम अटका हुआ, पूरा जो है रिजल्ट ही अटका हुआ है। 2018 से आप 2020 तक बीतने जा रहा है, नौकरी का कुछ पता नहीं, नौकरी तो दूर रिजल्ट तक का पता नहीं, उसे रोक के रखा हुआ है। तो दोस्तों हमें ये सब चीज़ें देखनी होगी, और आज नहीं हम ये मुद्दा उठाएंगे तो फिर भविष्य में और भी नहीं उठा पाएंगे। अगर स्थिति आज नहीं सुधरी तो कल को और नहीं सुधरने वाली है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है, भाई बता दे भाई, अगर गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि 2 नौकरी देना, तो कम से कम हमें बता तो दे लोगों को, वो कुछ और ही कर लेंगे। इस झूठी उम्मीद में कम से कम बैठकर अपना समय टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। पर नहीं, एक आस भी एक इंसान लगा रखा है कि सिस्टम भी है, चलो तैयारी करेंगे तो लग जाएगी नौकरी। बट जिसका हो रहा है उसे तो नौकरी मिल नहीं रही है, फिर वैकेंसी ही नहीं आ रही है बाहर। तो इस तरीके से कब तक चलेगा। बेसिकली किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। मीडिया को तो फुर्सत ही नहीं है नेताओं की राजनीतिक दृष्टिकोणों को दिखाने से। झूठ साज बस भाषण दिखाएगी उनका, है ना। बाकी जो मेन मुद्दा है उसको तो कभी सामने लाएगी नहीं। तो यहाँ पे हम 2 टैग है जो इसको आप लोग बिल्कुल सीरियसली हो गया। आज जो है मोदी का जवाब देना है हमें, जो कि आज से 6 महीने पहले मोदी ने ताली और थाली बजाकर कोरोना को भगाया था, लेकिन क्या साबित हुआ, कोरोना भगा नहीं भगा। तो आज उसका ये सब आडंबर दिखावा सब करता है, और ये अंधविश्वास है दुनिया भर का। तो इसको हमें उसका विरोध करना है। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भाई कहाँ का शिक्षक दिवस, किस बात का शिक्षक दिवस, जब शिक्षक तो बेरोजगार बैठा है, घर पर बैठा है, क्यों आप शिक्षक दिवस मनाएंगे। तो वही शिक्षक, वही स्टूडेंट, सारे लोग मिल करके आज शाम 5 सितंबर को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए सभी लोग इनको ताली और थाली से इसका विरोध कीजिए, इस सरकार का विरोध कीजिए, और मोदी को बताइए कि आप कितने सारे वादे जो किए थे, क्या हुआ उन वादों का, सारे झूठे निकले। तो हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक इसमें वो स्कूल को 8-8 घंटे तक नौकरी करता है, 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार और 7-7 हज़ार रुपये की और साइन करता है, और 20 साइन करता है, 20-20 और 25-25 हज़ार के, मतलब एम्प्लॉय इसको भी एक्सप्लॉयमेंट करने पे तुला हुआ है। मतलब एक प्राइवेट स्कूल में भी देखा जाए, टीचर क्या करते हैं बेचारे, 3 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार की नौकरी करते हैं, और साइन सिग्नेचर उनसे करवाया जाता है 20 हज़ार 25 हज़ार की जॉब सैलरी पर। तो क्या है भाई, एक तरीके से वो जो भी बची खुची नौकरी कर रहे हैं उस पर भी उनकी जो है जॉब जो रिस्क है, भी चेकिंग हो गया तो क्या होगा, वही पकड़े जाएंगे। तो ये तमाम तरीके के यानी जो भी है फैले हुए हैं यहाँ पे। कोई भी सिस्टम आपका सही नहीं है, सब सिस्टम करप्ट है। और कहते हैं कि हमें शिक्षा का स्तर बेहतर चाहिए। मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान जो पूरी ज़िंदगी काम भी किया और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, आगे जनरेशन को क्या देगा फ्रस्ट्रेशन के अलावा। मतलब कितनी सारी चीज़ें देखी जाए तो आपको कहने के लिए दिख जाएगा, पर नहीं। अब यहाँ हम फ्री के भी इतनी महंगी शिक्षा दे दें तो उसका क्या मतलब है। लोग तो यही कहेंगे कि हम क्या करेंगे, नौकरी तो मिल नहीं रही है, हम पढ़कर क्या करेंगे, क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें भाई, वैकेंसी तो आ नहीं रही, इतने सालों से अटकी पड़ी है, आप फ्री में दे रहे हो तो क्या हुआ, हम क्यों पढ़ें। ये तो यही लोग बोलते हैं। भाई आखिर हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, हम फालतू में एनर्जी क्यों वेस्ट करें। हाँ, हमें बचा के रखनी चाहिए, पर नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई करे भी तो करे क्या। जो परमानेंट भर्ती निकलनी चाहिए उसे हम भर लेते हैं कंट्रैक्ट के माध्यम से। कंट्रैक्ट वालों को भी ये नहीं पता होता है कि अगली भर्ती कब आएगी। 100 की भर्ती रहती है तो 20 ही भर्ती निकलती है। क्या होगा भाई इसका। स्टैंडर्ड रेशियो, सर गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देखो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट देख लो भाई, एक स्टैंडर्ड रेशियो बना रखा है स्कूलों में। क्या है कि 1 और 30 का चलता है रेशियो, 1 और 30 का रेशियो चलता है, 130 का। मतलब एक स्कूल में 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, पर नहीं, वो भी नहीं होता है फॉलो। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 90 50 60 70 बच्चे हैं, टीचर एक हैं वहाँ पे।
तो आप क्या कर रहे हो भाई? जागो, देखो इसको ना। नियम लगाने से थोड़ी होता है। नियम लगाया हो, पालन तो कुछ नहीं हो रहा है। काहे का 130 करे इसे? टीचर आप जब भरोगे तब तो हो पाएगा। नियम लगा दोगे, टीचर के रिक्रूटमेंट भर्ती नहीं करोगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस देश में फैली हुई हैं, और इस सबको हमें बताना ही होगा सरकार को, नहीं तो भी बहुत स्थिति बुरी होने वाली है। पता नहीं, बात करेंगे क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन की इस जनरेशन में तो कोई बात ही नहीं करता है। आगे हम बात कर लेंगे। शुक्र है, धन्य है इस सरकार का। मतलब एक टेट एग्ज़ाम को ही देख लो, 2011 से जो है कितना बड़ा बिजनेस बना रखा है टेट एग्ज़ाम को। हर स्टेट में अलग अलग टेट एग्ज़ाम करवा रहे हैं। फीस कहीं कहीं 11 हज़ार रुपये की फीस भरवा रहे हैं। टेट पास करो, फिर सुपर टेट, फिर सी टेट पास करो, राज्य स्तर में टेट पास करो, फिर सेंट्रल लेवल पर निकलो तो सी टेट पास करो, फिर एस पास करो, एस टेट, सुपर टेट पास करो। उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है, और हम बैठ रहे हैं बैठ कर सारे परीक्षाएँ निकाल करके। क्या मतलब है? बताइए सर, क्या करें हम लोग? हालत ये देश की इस समय हुई है, आप देख रहे हैं, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। मन की बात करते हैं बस, हर संडे को मन की बात करेंगे। हाँ, क्या मन की बात भाई? काम की बात तो कभी करते ही नहीं है, मन की बात कर रहे हैं। जीडीपी, देश की जीडीपी कितनी गर्त में जाके गिर चुकी है कि उसको उठने का नाम नहीं है। -30 में जा रहा है, और बात कर रहे हैं मन की बात। हालत तो देखो, शर्म आती है हमें कहने पे। टीचर हैं, चुपचाप पोलाइटली हमें काम करना चाहिए होता है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लोगों को। हम कुछ एक्शन के थ्रू अच्छा काम कर लें, वही हमारे लिए बेहतर है। लोगों को अच्छा नॉलेज दे दें, वही चीज़ है, वही मेन मायने रखता है। पर नहीं, मजबूर हैं हम लोग। करें तो करें क्या? सरकार सुन नहीं रही है, ये मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें कोई हमें शौक नहीं है बोलने का, शर्म आती है, पर नहीं, क्या करें? क्या होगा भाई इस देश में? देश तो तब होगा ना, और ये सब कुछ तब होगा जब हमारा पेट भरेगा, और जब पेट की भूख तब शांत होगी, जब जो है लोग कुछ ना कुछ करेंगे। पर नहीं, कहीं कोई कुछ कर ना रहा है, बस जैसे तैसे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जी रहा है, बस पाल रहा है। क्या होगा? यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है। कोई इस चीज़ को मत देखिएगा कि हाँ ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट नहीं, ये अपने हक के लिए हम बोल रहे हैं। और जो सरकार इस समय है हमारे सामने, उसी को बोल रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि हाँ आपने जो किया कुछ कहा, किया कुछ नहीं। तो आप लोग प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब सोचिए, अभी क्या, पिछले साल कितने सारे रेलवे के फॉर्म भरवाए गए थे। 25 लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था रेलवे में। 90,000 वैकेंसी निकली थी, इसमें से 35,000 NTPC का था, 60,000 उसका था। क्या हुआ फिर? एक लोगों से 500-500 रुपये वसूले, मतलब अरबों खरबे रुपये का फ़ायदा हुआ। और अभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा 400 रुपये वापस आएगा। भूल जाइए, नहीं वापस आने वाली। सरकार भुक्खी नंगी है, कहाँ से वापस आएगी? ये लूट खसोट की सरकार है, लूट के नोच के खाने वाली सरकार है। क्या बताएं, बोलने को बहुत है, लेकिन क्या करें। यहाँ पे लोग आत्महत्या करने को तुले हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं। मीडिया भी निकम्मी हो चुकी है। मीडिया बस वही सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को दिखा रही है, हमारा तो कुछ कर ही नहीं रही। जो आम इंसान यहाँ पे डेली मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसका क्या? अयोध्या में एक स्टूडेंट था जिसने आत्महत्या कर लिया। सब कुछ सारी परीक्षाएं पास करके वेट कर रहा था नौकरी का, और बेचारा मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती था, कई दिनों से इलाज चल रहा था, नहीं नौकरी लग पाई उसकी। बहुत कुछ है बोलने के लिए, क्या मैं बोलूँ? लेकिन चलिए ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप आज के दिन बिल्कुल इस चीज़ को बड़े ज़ोर शोर से ध्यान दीजिए और आवाज़ उठाइए।
ओके, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर आजमगढ़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे।